नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 का जो भी जीए क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। 80 का 80 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। और ये जो 80 का 80 क्वेश्चन है ये 99% एक्यूरेसी के साथ है, यानी कि यही सवाल पूछे गए थे। इतना तो मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैं भी देख करके आया हूँ और 3 बार मैंने रीड किया है। मैं जब भी एग्जामिनेशन देने के लिए जाता हूँ तो मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूँ क्वेश्चन, मैं सिर्फ रीड करता हूँ। और सारा क्वेश्चन मैं 2-3 बार रीड करता हूँ ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मेरे दिमाग में रहे, ताकि मुझे दूसरे पर डिपेंडेंट ना होना पड़े मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपना क्वेश्चन वापस जाकर वहां देखता हूँ। इस बार चूंकि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने पूरा 80 क्वेश्चन को 3 बार पढ़ा है। उसके बाद ऊपर ऊपर एक दो को मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो वो 80 क्वेश्चन जो है वो मेरा ही मेमोरी बेस्ड है। और बहुत सारे लोगों का इनपुट भी लिया है मैंने, स्टूडेंट्स का इनपुट लिया है, और फिर मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ ऑल 80 क्वेश्चन। तो 80 का 80 क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने कोशिश किया है कि जो एग्जाम्पल्स सॉरी जो ऑप्शंस पूछे गए थे वही सेम ऑप्शंस मैं यहाँ पर दूं, ताकि अगर मान लो कि कोई में आपको कंफ्यूजन हो रहा होता तो कहाँ पर हो रहा होता। तो मैंने ऑप्शंस भी बहुत कोशिश किया है, और ऑप्शंस भी मैंने बहुत सिमिलर रखा है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेगा कि ये तो एग्जैक्ट यही वाला ऑप्शंस भी आया था। ओके, इस बार हमारे एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन हमारे संकलन बैच से आया था। 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से और भी आ सकता था। तो उस वो नहीं आया, वो क्यों नहीं आया वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि कहां कहां पर हम लोगों ने लैप्स किया है। ठीक है, हालांकि और भी हम लोग स्कोर कर सकते थे, बाकी लोगों को कंपैरिजन में तो हम लोग अच्छा किए हैं, लेकिन हम लोग और भी अच्छा कर सकते थे। है ना, हम लोग और अच्छा कर सकते थे, और अच्छा करना चाहिए ना। है ना, कंपैरिजन क्यों करना चाहिए, लेकिन कंपेयर करेंगे तो अच्छा है हम लोगों का, लेकिन कंपैरिजन क्यों करना, हम लोग और अच्छा करना था। तो 40 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। 35 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, और 5 क्वेश्चन इधर उधर जो है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, लेकिन रिलेटेड था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपको दिखेंगे कि वो अनरिलेटेड पूछ लिए गए हैं। हाँ, जैसे मुगल के बारे में पूछ लिया, अकबर बाबर ये सब पूछ लिया है। तो उसके पीछे का क्या रैशनल है, ठीक है, वो क्या है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे आने वाले ईयर्स में अभी का जो पीवाईक्यू है किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, क्या एनालिसिस हम लोगों का नेक्स्ट ईयर के लिए होना चाहिए, उसका भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कशन कर लेंगे। इसीलिए ये वाला जो वीडियो है ये क्रूशल है। और बाकी आप लोग अगर मान लो चेक करना चाहते हो कि कितना सही है नहीं है तो उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो 80 का 80 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ये सारा क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि 99% ये एक्यूरेट है। इसके बाद कवरेज हम लोग का 40 क्वेश्चन हुआ था, तो उसका मैं प्रूफ भी साइड में लगा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एनालिसिस भी यहाँ पर साथ साथ कर लेंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन है। तो मैं सारे क्वेश्चंस को बार बार मैं कवरेज नहीं दिखा पाऊंगा कि देखो हमने यहाँ कवर किया, देखो हमने यहाँ कवर किया, ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा। है ना, हम लोगों को क्वेश्चंस को देखना है, उसके पीछे का रैशनल समझना है। और कवरेज जो किया है मैंने यहाँ पर कोना में डाल दिया, ये कवरेज मैंने डाल दिया। ठीक है, ऊपर ऊपर मैं बताऊंगा कि कहाँ पर कवरेज हुआ था और किस तरीके से कवरेज किया था, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ज्यादा डिस्कशन मैं कवरेज पे नहीं करूंगा, ज्यादा डिस्कशन हम लोग करेंगे क्वेश्चन पे, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन से इनसाइट्स निकल के आ पाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सके। ठीक है, और कवरेज मैंने इसलिए यहाँ पर डाल दिया है, स्पेसिफिकली कवरेज डाल दिया है, और इसका मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसीलिए मैं ये कवरेज दे रहा हूँ, ताकि बहुत सारे कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो हेटर्स होते हैं, हेटर्स, वो हेटर्स आते हैं बोलते हैं कि नहीं आपका कोर्स में तो कुछ भी नहीं आता है, आपका कोर्स में तो ये नहीं है। एक आध को आता है, एक साल में एक दो बार आता है, एक आध को ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। तो वो कौन है, टीचर है या फिर कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, या फिर हेटर्स है, हेटर्स भी हो सकता है। तो उन लोगों के लिए मैंने कवरेज डाल दिया है। ठीक है, तो जब जब कोई कुछ बोलेगा तो ये वाला लिंक मैं शेयर कर दूँ, जैसे मैं पिछले साल वाला करता हूँ। है ना, चलो, तो ये प्रूफ भी देना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और कुछ भी अनशन बोल के चल जाते हैं। तो उनके लिए मैंने कवरेज भी दे दिया है, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आप खुद से जाकर के वहां पर मतलब चेक भी कर सकते हो। है ना, चलो ठीक है, चेक कर लेना आप ना। अ, तो 40 क्वेश्चन है हम लोगों का कवरेज है, तो यानी 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने यहाँ डाल दिया है। यहाँ पर 40 क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ। तो सारा 40 क्वेश्चन मैंने डाल दिया यहाँ तक, 40 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो 41 क्वेश्चन है, इसके बाद मैंने सोर्स दिया है। पहले तो ये कवरेज दे रहा था मैं यहाँ पर, अब मैंने दिया है सोर्स। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सोर्स क्या है, यानी कि अगर हम लोग कवर करना होता तो हम लोग क्या कवर करते, कैसे कवर करते। ठीक है, तो वो मैंने सारा सोर्स दिया है, पीआईबी तो पीआईबी दिया है। ठीक है, और इसका मैं एक्सपेक्टेशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों ये पूछ रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होता है वो हमेशा अनरिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि वो मैंने लास्ट में रखा है। ठीक है, ये है ना, हे भगवान क्या जुल्म है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा
अनरिलेटेड पूछे जाते हैं वो उसका आप जवाब नहीं दे सकते, उसको आपको इग्नोर करना होता है। कुछ क्वेश्चन हमेशा ही रहता है, पिछले जितना साल भी हुआ है हर साल ऐसा हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नाबार्ड क्वेश्चन को मिला दिया गया है, ये भी हर साल होता है। नाबार्ड का क्वेश्चन बहुत सारा आपको दिखता है आरबीआई के अंदर, और आरबीआई का क्वेश्चन आपको दिखता है नाबार्ड के अंदर। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा नाबार्ड का एग्जाम देते वक्त यार ये तो आरबीआई क्वेश्चन था, आरबीआई एग्जाम देने के समय आपको लगेगा ये तो नाबार्ड क्वेश्चन था, है ना। अगर आपने पढ़ा है दोनों तो आप पकड़ पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन, फादर फादर ऑफ, ये जो वर्गीस कुरियन है और एम एस स्वामीनाथन है, ये आपका पहला चैप्टर के अंदर है नाबार्ड का। जब आप नाबार्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो तो पहला चैप्टर में आप पढ़ते हो कि फादर ऑफ मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन किसने किया है, ये सब आप पढ़ते हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपका ये था, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ सोर्स जो है वो सोर्स मुझे भी नहीं मिला, और थोड़ा सा डिफिकल्ट था खोजना, और ऐसा लग भी रहा था कि बहुत अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वहां मैंने कुछ कुछ मीम मटेरियल डाल दिया है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल अंपायर का स्टेटमेंट सही है, तो इसमें तो भाई आए यही बोलना पड़ेगा, आए बैगन यही बोलना पड़ेगा, है ना। उसका रेगुड़ सोयल, तो उसके बाद फिर ये फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब में आए आए ही बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये सब तो क्या पूछ रहा है ना। तो ये भी डाल दिया मैंने, इस तरह से डाल दिया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जहां पर आपका दिमाग से आ जाएगा, आए ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। अब चूंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2019 से मैं पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जीए का पेपर जो है 2019 से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। 2019 का पेपर एनालाइज किया है, 20 का किया है, मतलब 19 का किया है, 21 का किया है, 22 का किया है, 23 का किया है, 24 का किया है, 25 का किया है। और वो सारा एनालिसिस के पीछे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन वो ऐसा रखता है कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप जवाब ही नहीं दे सकते हो। आपको कितना भी मन करे कि जवाब दे देंगे, हम कुछ भी पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपका वैसा रखेगा ही रखेगा, तो वो आपको दिखा लास्ट में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग शांत करके दिमाग लगाएंगे तो आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन डुएबल रहता है, और कुछ क्वेश्चन जो रहता है वो इजी रहता है, आपने पढ़ा होगा वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कवर किया, 40 क्वेश्चन कवर किया है, एक कवरेज यहाँ पर है, थोड़ा बहुत बता दूंगा, बाकी आप देख लेना जाकर, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ उत्कर्ष 2019, ठीक है, 2029। तो उत्कर्ष 2029 में कौन सा पिलर नहीं है। अब ये वाला जो है बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें आंसर होता ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, आपको मैंने ये न्यूज़पेपर अरीना के अंदर कवर कराया था, ये मैंने आपको रिपोर्ट के अंदर भी एक कवर कराया था। इसको मैं एग्जामिनेशन का एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उत्कर्ष 19 का आप जरूर देख लेना पिलर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो डुएबल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आरबीआई रिसेंटली कैंसल्ड बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच आर द फॉलोइंग एंटिटीज। कौन सा बैंकिंग एंटिटी का आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है। इसका आंसर होता पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ये वाला भी मैंने लास्ट दिन आपको बोला था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यह न्यूज़पेपर अरीना के अंदर शॉर्ट न्यूज के अंदर कवर्ड था, ओके। आगे देखते हैं। इसके बाद बोला गया था कि कौन सा इनिशिएटिव है यूपीआई का जिसके अंदर हम लोग 500 रुपया तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग रियल टाइम कनेक्टिविटी। बिना कनेक्टिविटी का हम लोग 500 रुपया तक भेज सकते हैं। तो इसका आंसर होता है यूपीआई लाइट एक्स। हम लोगों ने न्यूज़पेपर अरीना के अंदर ही अप्रैल महीने के अंदर ये वाला न्यूज देखा था, 10 ईयर्स ऑफ यूपीआई। ये जो है न्यूज़पेपर कटिंग है, ये न्यूज़पेपर कटिंग में ये चीज आया था, और यहाँ पर आपको यूपीआई 1.2 फिर भीम ये सब के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो इसमें जो यूपीआई लाइट एक्स है इस पे क्वेश्चन था, ठीक है। इसका यूज केस क्या था, प्रोसेस फुल्ली ऑफलाइन पेमेंट्स, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका एक न्यूज। अब अगला न्यूज को देखते हैं। एनबीएफसी का लाइसेंस किसको मिला है, किस कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। तो ये होता मोबीक्विक। ये भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, हम लोगों ने जीए मिशन अप्रैल में भी कवर किया इसको, और न्यूज़पेपर अरीना के अंदर भी कवर किया। ये सब डायरेक्ट सवाल है, हम लोगों ने कवर किया था, और ये भी मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये जो मोबीक्विक है और ये जो पेटीएम वाला था न्यूज, ये दोनों एक ही पेज के अंदर था, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर नेशनल फ्लैग ये कहां पर फैला है, मतलब कहां पर फरा है। तो इसका आंसर होता है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी हम लोगों ने कवर किया था मई महीने के जीए मिशन में, ठीक है। तो यानी कि मई महीना जो है वहां से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका आंसर होगा कृष्ण स्वामीनाथन। इसको भी हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन देखो ये क्वेश्चन उसका नहीं पूछने का था,
ये क्वेश्चन जो है वो बनता ही नहीं है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। जीए मिसलेनियस में अक्सर वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्वेश्चन जो है ना उसमें इंटरनेशनल लिंक बैठा हो। इंटरनेशनल लिंक बैठा हो इसका मतलब कि कुछ इंडिया का आदमी होगा वो बाहर में कुछ जीता होगा, या इंडिया का आदमी होगा वो बाहर में जाकर के अपॉइंटेड हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है जो कि इंडिया और इंटरनेशनल को लिंक कर रहा होता है, क्वेश्चन वैसा पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आज तक कभी पूछा नहीं था, लेकिन इस बार वो पूछा। तो लकीली मैंने आपको ये दिया भी था। मैं जब जीए मिसलेनियस आपको देता हूँ तो मैं आपको पूरा पेज देता हूँ जिसमें रिलेटेड न्यूज भी रहता है और अनरिलेटेड न्यूज भी रहता है। उसके अंदर मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिसको आपको रीड करना होता है, जिसको आपको समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और बाकी को रीड करना पड़ता है, ताकि अगर आपका रीड किया हुआ भी है तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में हिट कर जाए, ठीक है। तो ऐसा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने कवर किया था ऐसे तो, लेकिन क्वेश्चन पूछना बनता नहीं था, ठीक है। इसके बाद अगला न्यूज है, विच स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस पॉवर्टी और एलिविएट पॉवर्टी। पॉवर्टी को कम करने के लिए कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ओके। ये हम लोगों ने कवर किया था, ग्राम सड़क योजना को कवर किया था मई महीने में, ठीक है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया विच डिजिटल इनिशिएटिव एम्ड एट इंटीग्रेटिंग जुडिशियल डेटा अक्रॉस कोर्ट्स। तो इसमें भी ऑप्शंस भी यही था, वन केस वन वर्डिक्ट, वन केस वन डेटा, वन नेशन वन केस, वन कोर्ट वन डेटा और वन जस्टिस वन प्लेटफॉर्म। तो आपका आंसर होता है वन कोर्ट वन डेटा। ये भी जो है जीए मिशन में के अंदर हम लोगों ने कवर किया था, पेज नंबर 42 के अंदर कवर्ड होगा। तो अगर आपने मान लो कि नहीं देखा है तो आप जाकर के मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अभी भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है ना, ठीक है। कभी कभी होता नहीं, कोई कोई आगे कोई कोई क्या होता है ना कि मेरे कोर्स के अंदर इनरोलमेंट ले लेगा और पढ़ेगा कहीं और से, और फिर बोलेगा कि आपने तो कवर नहीं किया था। तो दोस्त आपने देखा ही नहीं है, आप कहीं और देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा आकर के फिर वो हेट कमेंट करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और वो लोग जान गए हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए और हेट कमेंट्स करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं अडेप्ट करने सीख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ कि इस तरीके से जो यूजलेस क्रिटिसिज्म है उसको भी ले सकते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको भी लेकर के इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था कि वर्ल्ड का जो सेकंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग वॉल है आफ्टर ग्रेट वॉल चाइना, वो क्या है, वो कौन सा है? तो कुंभलगढ़ पोर्ट होता, कुंभलगढ़ पोर्ट वॉल, ये हम लोग मई महीने के अंदर कवर किए थे, पेज नंबर 102 के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंडिया का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल, इसको किस नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा गया है? तो इसका आंसर होता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी हम लोगों ने कवर किया था, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये जीए मिशन मे के अंदर पेज नंबर 151 के अंदर कवर्ड होगा। इसके बाद किनको भारत रत्न नहीं नहीं मिला है? तो यहाँ पर भी यही सब ऑप्शन था आपका, आशा भोसले, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, एल के आडवाणी और एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर होगा आशा भोसले। आशा भोसले जो है अभी उनका निधन हो गया था, तो हम लोगों ने कवर किया था कि उनको क्या क्या मिला है नहीं मिला है, वो कवर किया था, ठीक है। हाँ, तो हाईलाइट करके भी मैंने दिया था कि इसको रीड कर लेना आप। तो पेज नंबर 30 के अंदर आप देख भी सकते हो, वहां से क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आशा भोसले को भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी सभी को मिला है, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबरशिप होल्ड करता है, तो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होल्ड करता है? तो यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप इंडिया खोज रहा है, चाहता है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है इंडिया को, ठीक है। तो और बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि नहीं नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, इस बार मिल जाएगा। जैसे इस बार आरसीबी जीत गया है ट्रॉफी, वैसे ही यूएनएससी का मेंबर भी इंडिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो चीज मैंने आपको हाईलाइट भी किया था, ये पढ़ाया भी था। तो यूएनएससी का न्यूज था, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा में वो मेंबरशिप रखता है, ठीक है। तो किस में रखता है? G7 सॉरी G20 में रखता है, ठीक है। एशियान वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ चुका है, ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, मतलब पिछले साल पूछा है, 2019 में शायद पूछा था ये क्वेश्चन कि इंडिया किस में मेंबर नहीं है। अभी पूछा है ना किस में मेंबर है, उस समय पूछा था कि किस में मेंबर नहीं है, और उसका आंसर था एशियान, ठीक है। तो यहाँ पर आप जवाब दे सकते थे अगर आपने पीवाईक्यू एक बार देखा होता तो। पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन बहुत रेयर है, कम ही रिपीट होता है, लेकिन रिपीट होता है। ऐसा आप नहीं बोल सकते रिपीट नहीं होता, रिपीट होता है। थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपसे पूछ लेगा या फिर थोड़ा सा चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पीवाईक्यू होता है, ठीक है। इसके बाद ओपेक का कौन कौन मेंबर, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था।
अब हम लोग जानते हैं कि यूएई जो है वो ओपेक कंट्रीज का जो अलायंस है उससे निकला था, और ये हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने आपको ये दिया था, ये भी करके हाईलाइट करके भी, ठीक है। और इसीलिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ओपेक का मेंबर कौन कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होता है आपका लीबिया, ठीक है। इसके बाद आर वैशाली। अब ये तो आरबीआई की फेवरेट हो गई, दो दो बार क्वेश्चन पूछ लिया, पिछले साल भी आर वैशाली वाला क्वेश्चन आया था, इस साल भी देखो ये पूछा है। आर वैशाली जिन्होंने फाइड वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीता है कैटरीना लैग्नो को हरा करके, तो कैटरीना लैग्नो किस कंट्री से बिलोंग करती है? इसका आंसर होगा आपका रशिया, ठीक है। ये भी हम लोगों ने कवर किया था अप्रैल महीने के जीएम चैनल में, पेज नंबर 154, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या कॉम्पोनेंट नहीं आता है? तो फॉरेक्स के अंदर क्या क्या आता है ये हम लोगों ने कवर किया था अप्रैल महीने के अंदर, हम लोगों ने कवर किया था। यहाँ पूछा है कि क्या नहीं आता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व विथ वर्ल्ड बैंक ये नहीं आता है। ऑप्शंस भी यही सब पूछे गए थे, ठीक है। तो मुझे याद है पूरा, तो इसीलिए मैंने इसको डाला है ऑप्शंस के साथ। हालांकि एग्जाम के बाद, एग्जाम के जस्ट बाद मैंने एक लाइव भी लिया था, वहां पर भी बहुत लोगों से आप लोगों से पूछा था कि ऑप्शंस भी बताओ, ठीक है। तो जितना वहां से सब कुछ मिला जुला करके मैंने यहाँ पर ये बनाया है। ओके, लाइक कर देना दोस्त। इसके बाद मिशन सक्षम जो आरबीआई लेकर के आया था, ये किस बैंकिंग सेक्टर के लिए था? आरआरबी के लिए था, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए था, किसके लिए था? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था, पेज नंबर 162 जीए मिशनर्स। ये जो जीए मिशनर्स का पेज नंबर 162 था ना, वहां हम लोगों ने 3 न्यूज को कवर किया था, तीनों न्यूज एग्जामिनेशन में आया था। उस पेज के अंदर उत्कर्ष पिलर के बारे में बात हुआ था, जो क्वेश्चन आप देखिए ऊपर में सबसे पहला क्वेश्चन। पेटीएम वाला न्यूज आप देखिए कि पेटीएम बैंक को हम लोगों ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सक्षम, ये तीनों जो है क्वेश्चन है, ये तीनों जो न्यूज है, ये एक ही पेज के अंदर था, और वही पेज से 3 क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसके बाद डायमंड माइन जो है वो इंडिया के अंदर कहाँ लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो ये हम लोगों ने मार्च के अंदर कवर किया था, और हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको स्टार भी मार्क किया हुआ है मैंने, इसको देखो, आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पन्ना में ये था, तो पन्ना वाला आपका आंसर होता, ठीक है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए, ठीक है। इसके बाद विच बैंक वॉज अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज फॉर 2024-25? तो इसका आंसर होता है आपका कर्नाटका ग्रामीण बैंक। ये हम लोगों ने कवर किया था मार्च महीने के अंदर ही, और इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो मैं जीए मिशन देता हूँ आपको, उसमें बीच में हाईलाइट भी करता हूँ कि हाईलाइट वाला पढ़ के जाना भाई, तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है। देखो ये मैं जानबूझ के जानते हो क्यों बता रहा हूँ कि ये देखो मैंने यहाँ कराया था, ये मैंने यहाँ कराया था। ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, जो अभी अभी तो वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग आएंगे कभी, अभी 6 महीना के बाद आएंगे, और किसी रैंडम वीडियो में आकर के हेट कमेंट से करने लगेंगे, आपका पढ़ाने से कुछ नहीं आता है, अरे आपका कोर्स तो बेकार है, बहुत प्राइस इन्फ्लेटेड है, क्वालिटी नहीं है कुछ, ऐसे करके एक आध को आ जाएगा कमेंट। मतलब जिसको कुछ पता नहीं है वो आता है सीधा कुछ लिख देता है एंड चला जाता है, ठीक है। तो हमको रोहित शर्मा का वो वाला डायलॉग याद आता है, इंटरनेट में कोई पेन लेके बैठा है, क्या बोलता है क्या लिखता है, उससे हमारा लाइफ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। मतलब वो है कहने का मतलब, ठीक है। तो मैं मतलब उन लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। अभी उन लोगों को ये शेयर भी हुआ होगा, ठीक है। उन लोगों को शेयर तो जरूर होगा, ये वाला वीडियो तो उन लोगों को शेयर होगा। चलो, इसके बाद ये वाला देखो, सेंसस 2027, सेंसस 2027 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब सेंसस 2027 का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया था, बोला था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बता दो। अभी स्टेटमेंट भी यही था। सेंसस 2027 जो है उसके अंदर पहली बार सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है। दूसरा, हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस जो है उसको कंडक्ट किया जा रहा है बिफोर पॉपुलेशन एनुमरेशन। और तीसरा था, ट्रांसजेंडर पर्सन को पहली बार हम लोगों ने इंक्लूड किया है सेंसस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर तीनों सही होता, ठीक है, तीनों आपका आंसर सही होता। तो यहाँ पर 1 2 3 होना चाहिए, यहाँ पर कर लेना आप, ठीक। ई 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, दुनिया में आना है फ्री, एक तमाशा दुनिया का, बिल्कुल फ्री बिल्कुल फ्री, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये मनाया गया कब मनाया जाता है? फिर 21 जून का मनाया जाता है, ये हम लोगों ने कवर किया था मार्च महीने के जीएम इंश्योरेंस में, पेज नंबर 50। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा न्यूज में मैंने सिर्फ इसी को हाईलाइट किया है, पहले मैंने पूरा न्यूज में सिर्फ उसको हाईलाइट किया क्योंकि वही इंपॉर्टेंट था, एक्सपेक्टेड था। अभी देखो ये सब जो है डायरेक्टली डायरेक्टली आ रहा है, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो बाकी कोचिंग बोलेगी ये चीज नहीं आ सकता था, तो ये गलत है, ये क्वेश्चन आ सकता था। बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैंने भी नहीं कराया है, इसका गलती मैं मानूंगा। अभी मैं बहुत सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि मैंने भी नहीं कवर कराया है, इसका गलती मैं मानता हूँ,
उसका मैं आपको बताऊंगा भी, इसका एक्सक्यूज भी दूंगा, थोड़ा सा तो दूंगा ही, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट क्वेश्चन है तो वो मानना पड़ेगा ये एक्सपर्ट क्वेश्चन है। अब कुछ जो है वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया है तो वो भी बोलना पड़ेगा कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये सब एक्सपर्ट था। तो छाबर फोर्ट, छाबर फोर्ट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका जीए मिशन फरवरी के अंदर था, पेज नंबर 84 के अंदर हम लोगों ने कवर किया था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पुराना हो गया है, ये न्यूज बहुत पुराना हो गया, ऐसा क्वेश्चन वो पूछता नहीं था पहले। पहले पिछला 3 महीने से पहले का क्वेश्चन वो कभी पूछा नहीं है। जीए मिसलेनियस में लास्ट 3 मंथ का ही क्वेश्चन वो पूछता था, अभी वो फरवरी महीने का पूछा है, अभी आप आगे देखोगे वो जनवरी महीने का भी पूछा है, अब दिसंबर महीने का भी एक क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा वो पहले नहीं पूछता था, ये अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने कवर कराया है तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ कवर कराया है। लेकिन कवर कराया है इसका मतलब ये नहीं कि ये करना इजी था, ठीक है। लेकिन छावर फोर्ट ये वाला आपको करना चाहिए था, क्योंकि छावर फोर्ट के अंदर ही बम गिरा था, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था छावर फोर्ट। अभी जब जब बम गिरा था तभी मैंने डाला था ये चीज, ठीक है। लेकिन ये बाद में रिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन छावर फोर्ट है कहाँ पर ये आपको तो मालूम होना चाहिए था, ईरान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पद्मा अवार्ड को लेकर के स्टेटमेंट कंसिडर करने के लिए आपको बोला था, 3 स्टेटमेंट आपको दिया था, यही स्टेटमेंट था। पद्मा अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री। दूसरा, पद्मा अवार्ड कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसका तीसरा, आपका सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी डन फॉर पद्मा अवार्ड्स। तो यहाँ पर भी आपका 1 2 3 तीनों ही आंसर होता, ठीक है। यहाँ पर भी आप ठीक कर लेना, यहाँ पर भी आप कर देना 1 2 3, दुनिया में आना है फ्री, देखते तमाशा दुनिया का, बिल्कुल फ्री बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो ये पेज नंबर 27 के अंदर कवर था, जीए मिशन एस जनवरी। ये क्वेश्चन भी आपको पूछना नहीं चाहिए था, एज पर द ट्रेंड ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन ट्रेंड से हट के उसने क्वेश्चन पूछा है। इसका लॉजिक भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, कभी वो मान लो कि एक ट्रेंड वो फॉलो करता है, ठीक है, और वो सेम ट्रेंड फिर से फॉलो करने वाला है, तो वो सेम नहीं फॉलो करके वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर देगा, हल्का सा चेंजेस करेगा, या तो उससे डीप में क्वेश्चन पूछेगा या फिर उसका हॉराइजन बढ़ा देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। जैसे मान लो कि पीआईबी न्यूज बहुत दिन से नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। एक बार हो सकता है कि वो पीआईबी न्यूज पूछे, तब नेक्स्ट बार हो सकता है पीआईबी न्यूज डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो इनडायरेक्टली पूछेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक बात। तो पद्मा अवार्ड्स के रिगार्डिंग जो है 3 स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट कौन कौन सा है वो आप देख लो, ठीक है। पद्मा अवार्ड जो है वो अच्छा, ये 3 स्टेटमेंट देख ही लिए हैं, आंसर 1 2 3 होना चाहिए था। यहाँ पर आप ठीक कर लेना, ठीक है, मतलब इसको ठीक करके मैं दूंगा, ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे ये अवेलेबल हो जाएगा आपको, आप मस्त वहाँ देख सकते हो। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज पॉपुलरली नोन एज, ठीक है। तो इसका आंसर था ब्लैक कैट्स, ये आपका जीए मिसलेनियस जनवरी के अंदर कवर्ड था, ठीक है। अमित शाह जी ने लॉन्च किया था एनएसजी का एक नेशनल आईईडी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उसके अंदर ही हम लोगों ने देखा था कि एनएसजी का ब्लैक कैट कमांडो क्या होता है, ठीक है। ये भी कवर्ड था हमारा। इसके बाद देखो, ये वर्ल्ड बैंक एटलस मेथड के हिसाब से ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने जीए मिसलेनियस जून के अंदर पढ़ा था कि मिडिल क्लास का लिमिट सेटअप किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक। तो किस में किया था, वो किया था वो ग्रॉस ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, डॉलर में किया था। तो यहां से आप ये चीज समझ सकते थे, ये डॉलर का ही करता है। वर्ल्ड बैंक जो है अभी भी आपको मिडिल क्लास जर्नी का जो आपको दिया, मिडिल क्लास कौन है नहीं है, ये जो आपको दिया डॉलर में ही ना दिया। वर्ल्ड बैंक तो कोई यूएसए का है नहीं, वो डॉलर में क्यों दिया, है ना। वो तो पाउंड में भी दे सकता था, वो तो क्या बोलते हैं येन में भी दे सकता था, वो तो रुपीज में भी दे सकता था, लेकिन डॉलर में दिया है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो ये भी कवर्ड था, लेकिन हो सकता था कि आप वहां जाकर के समझ ना पाए, लेकिन ये जनरल था, जनरल नॉलेज में आपको समझ में आ जाता। ठीक, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ही ये डेटा भी था आपका, और यही सेम चीज इसी मेथड से कैलकुलेट हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद कौन सा आरबीआई का पोर्टल है जिसको यूज किया जा रहा है फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन अंडर फेमा एंड अदर रेगुलेटरी अप्रूवल। तो इसका आंसर होता है आपका प्रभा। ये जो प्रभा है ये आपका आरबीआई सर्कुलर के अंदर कवर्ड था। तो मई महीने का जो आरबीआई सर्कुलर है उसमें मैंने सिर्फ 4 पेज दिया था आपको, 4 पेज सिर्फ दिया था आरबीआई सर्कुलर का। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सर 4 पेज ये सिर्फ बहुत कम नहीं हो जाएगा। तो वहां से क्वेश्चन आया ना, देखो 4 पेज के अंदर एक क्वेश्चन आ गया प्रभा पोर्टल वाला, ठीक है। ओके, चलो ये न्यूज हो गया। इसके बाद इंडिया जो है वो सेपा साइन किया था इन दिसंबर 2025। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था 2025। अभी जब हम लोगों ने पीआईबी न्यूज कवर किया था जून महीने का, ठीक है, तो वहां पर मैंने ये चीज आपको बताया था कि
पहली बार जो है ये साइन हुआ था मस्कट में 18 दिसंबर 2025 में, इंडिया और ओमान के बीच में सेपा साइन हुआ था। उसके बाद अब जा करके वो क्या हो रहा है, वो ऑपरेशनलाइज हो रहा है, मतलब कि इफेक्ट में आ रहा है। तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था, ठीक है। ओके, इसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक का क्रेडिट ग्रोथ कितना रहा है एज पर द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हम लोगों ने इसको भी पीआईबी न्यूज में के अंदर कवर किया था कि कितना आपका है, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिया था विथ नोट्स। नोट्स में जो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ है 15.9%, ये वाला आपका आंसर होता है। तो अगर आपने कवर किया होगा तो ये सब होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो चीज मैं भी कवर करता हूँ ना, वही मैं जाकर के वहां पर जवाब नहीं दे पाता हूँ, कि मैं रिवीजन नहीं करता हूँ, आप लोग रिवीजन करते हो। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि सर आपको इतना कुछ मालूम है तो आप क्यों नहीं स्कोर कर पाते हैं। मैं जाकर के पहला पहला मैं आपको बताता हूँ कि पहला 20 मिनट ना मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ, और सारा क्वेश्चन का फिर उसका आंसर देखता हूँ, और फिर सोचता हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, इस हिसाब से ये कट ऑफ जाएगा। फिर ये भी मैं सोचते रहता हूँ आधा। फिर जब टाइम बच जाता है फिर देखता हूँ अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन को कर देता हूँ। हालांकि मेरे अंदर भी पैनिक रहता है, मेरे अंदर भी ये चीज दिमाग में रहता है कि भाई मुझे सारा क्वेश्चन भी देखना है, 80 का 80 क्वेश्चन को याद भी रखना है। तो उस केस में मैं ये सब चीज छोड़ देता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने आराम से किया होगा, मैं नहीं कर पाता हूँ ये सब चीज। ऊपर मैं आपको बताता हूँ, मैं ये कुछ क्वेश्चन जो होता है जो कि याद रह जाता है, पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे याद रह जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ या फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ, वहाँ पे मैं भी गड़बड़ करता हूँ। लेकिन आप लोग का नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं वो सब याद भी कराता हूँ आपको। देखो मैंने कितना मेहनत से आपको याद कराया था, आप करे होंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला देखो, जननी पोर्टल। जननी जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, तो ये इसके अंदर क्या होता है। अब ये तो मैंने मल्टीपल टाइम आपको टेस्ट में भी पूछा है, जननी पोर्टल के अंदर जे क्या है। ये है जर्नी, ठीक है। ये भी आपको हम लोगों ने पीआईबी न्यूज के अंदर कवर कराया था, जर्नी प्लेटफॉर्म। तो कौन बोल रहा है कि पीआईबी न्यूज से क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई। अभी 3 क्वेश्चन आ ही गया यार, एक दो तीन, 3 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और एक उधर भी क्वेश्चन आया था, इससे पहले वाला भी, कौन सा, सेंसस वाला। 4 क्वेश्चन पीआईबी से आ गया। अभी अब फेज 2 भी वेट करो, फेज 2 में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फेज 2 में तो डायरेक्टली बहुत सारा क्वेश्चन आता है, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब ये देखो, डिजिटल वर्जन ऑफ फिजिकल कैश रूपी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज नोन एज, ठीक है। तो फिजिकल कैश का जो डिजिटल वर्जन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल रूपी, उसको डिजिटल रूपी बोलते हैं। तो ये जो है आपका एफएक्यू से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मैंने अपलोड करके दिया हुआ था आपको। लेकिन ये सिर्फ एफएक्यू के अंदर था नहीं, ये एफएक्यू के साथ साथ ये जो है वो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी कवर्ड था, एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज था, ठीक है। लेकिन एफएक्यू जो है, एफएक्यू जो है वो डिजिटल रूपी पे एक एफएक्यू है, डिजिटल रूपी के लिए एक एफएक्यू बना हुआ था, पिछले साल ही था, पिछले साल भी मैंने आपको ये कराया था। इस साल भी मैंने आपको बोला था कि कर लेने के लिए, कुछ 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 को बोला था, कुछ कुछ को नहीं बोला था। ये मेरा गलती है, मुझे सबको बोलना चाहिए था। मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया था कि आपको कवर कर लेना है इसको, ठीक है। हालांकि मैंने आपको ऐप के अंदर दिया था कि आप कर लेना, ठीक। एफएक्यू 2025, ठीक है। तो इसको एफएक्यू में नहीं भी मानोगे तो मैंने इसको एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी कवर किया है, ठीक। और ये जनरल नॉलेज है यार, आपको भी पहले मालूम होना चाहिए था। इसके बाद जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये पूछा था। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन ये हर रिपोर्ट के अंदर, आपको मैं बता रहा हूँ, हर रिपोर्ट के अंदर यही बात हो रहा है कि बहुत सारा कंट्री जो है वो आपस आपस में मिलके ये बना ले रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमी जो है वो टूट जा रहा है, फ्रेगमेंट में बढ़ जा रहा है। तो वही क्वेश्चन था ये, यहाँ पर ये भी बोला था कि व्हाट इज मीन बाय जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एज पर आईएमएफ, एज पर आईएमएफ ऐसे पूछा था आपसे, ठीक है। तो एज पर आईएमएफ भी यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। तो इसका आंसर यही होता कि डिवीजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इनटू राइवल ब्लॉक्स ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये जो पेज है ना, पेज नंबर 8, एफएसआर का पेज नंबर 8, यहां से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन तो आप देख लिए, जियो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है फिनटेक लेड पर्सनल लोन्स में टू यंगर borrowers, ये कौन सा कंसर्न क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है आपका रिपेमेंट कैपेसिटी को कम कर सकता है, मल्टी लेंडर एक्सपोजर जो है वो रिपेमेंट कैपेसिटी को कम कर सकता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर सिस्टमिक रिस्क सर्वे के अंदर देखा भी था, ठीक है, कि क्या रिस्क आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जियो पोलिटिकल टेंशन, ठीक है। तो रिस्क के अंदर हम लोगों ने ये दोनों चीज कवर किया था। इसके बाद है हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो ये तो हमारा फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के अंदर ही कवर्ड था, ठीक है, कि कौन है इसमें। यहाँ पर चेयरमैन कवर किया गया था, है ना। तो इसका आंसर होता है अरविंद पनगड़िया। आइए, इतना ही न्यूज में था पिछले साल,
पिछले साल अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत न्यूज में था, और इस साल भी वही कंटिन्यूएशन हुआ है। ठीक है, समझ गया। इसके बाद ये देखो, प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस, सिडबी का क्या फोकस था, एक्सिम बैंक का क्या फोकस था, ये पूछा गया था। ठीक है, पीएफआरडी का क्या मतलब फोकस था, ये पूछा गया था। तो ये तो हम लोगों ने फाइनेंस के स्टैटिक चार्ट में कवर किया है। ठीक है, तो इसका तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो सभी है। आपका एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वहीं पर लिखा हुआ है, जानते क्या क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है आपका सिडबी, ठीक है, एक्सिम बैंक, ये सब पढ़ के आना, ठीक है। और तीसरा ही लाइन में लिखा हुआ है एक्सिम बैंक, सिडबी, उसके बाद फिर पीएफआरडीए। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और बहुत सारा एफआई लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसके अंदर लिखा हुआ है, आप देखना। ठीक है, सेबी, नबार्ड, ये सब सब लिखा हुआ है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो भाई गजब का इजी क्वेश्चन हो गया, इसको तो पूछना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो फाइनेंस चार्ट के अंदर हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, इसके बाद द बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ एनएससी, एनएससी की जो है उसका क्या इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स है। ये भी हम लोगों ने कवर किया था फाइनेंस स्टैटिक चार्ट के अंदर, पेज नंबर 65। ठीक है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है अपने कोर्स के अंदर, तो सुन लो। वो आदमी लोग सुन लो जो ब्लेम करते हैं कि आप तो पीवाईक्यू भी नहीं कवर करते हैं, तो कैसे क्वेश्चन आ जाता है, हैं? बताओ। ठीक है, सुनने वालों सुनो, ऐसा भी होता है, जो पढ़ के जाओ वो क्वेश्चन नहीं आता है। फिर भी हम लोग बहुत रेजिलियंट हैं, फिर भी हम लोग तैयारी करते हैं, ताकि कोई भी हम लोग से सीट ना छीन ले, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज फंडामेंटल राइट प्रोवाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा फंडामेंटल राइट दिया गया है? भाई ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो भाई तुम अपने पास ही रख लो एग्जाम, भाई ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका जवाब होगा। हम लोग ही आरटीआई आरटीआई डाल करके आरबीआई से पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि भाई तुम लोग क्यों लेकर के आ रहा है इतना वैकेंसी, कितना एप्लीकेशन गया, और वही हम लोग से पूछ रहा है कि कौन सा तुम लोगों को एक्ट दिया गया है। ठीक है, तो आरटीआई होता। तो ये भी कवर किया गया था जनवरी महीने के अंदर, लेकिन ये तो बेसिक नॉलेज था। यहाँ पर आरटीआई वाला ही क्यों पूछा है ना, वो भी आप यहाँ पर देखो। पीएम केयर का जो फंड है उसमें एक प्रॉब्लम आ गया था अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक है, तो इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट पास हुआ था, तो इसीलिए ये वाला जो है आरटीआई जो है वो थोड़ा सा न्यूज में था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछने का तो नहीं था, लेकिन पूछ लिया था, अब क्या बोल सकते हैं। इसके बाद ये पूछा गया था कि गवर्नमेंट का जो करेंसी प्रेस है, जहां पर करेंसी छपता है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? ये लगता है धुरंधर देख करके आया होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बना दिया है। तो ये क्वेश्चन, ये कहाँ पर है? तो गवर्नमेंट का चार करेंसी, दो करेंसी प्रेस है, और आरबीआई का दो करेंसी प्रेस है। ये हम लोगों ने पेज नंबर 46 फाइनेंस स्टैटिक चार्ट के अंदर कवर किया है, इंडियन करेंसी चैप्टर के अंदर ये कवर किया था। तो ये आपका एक नासिक में है, एक देवास में है, तो नासिक वाला ऑप्शन में था तो नासिक होता। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने कवर किया था ऐसे तो। इसके बाद सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकरेज फर्म कौन कौन सा है जो इक्विटी सेगमेंट में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये हम लोगों ने कवर किया था फाइनेंस स्टैटिक में, आपको ये मैं समझाया था। आप देखोगे पेज नंबर 63 में मैंने आपको ये समझाया था कि स्टॉक मार्केट का सीन कैसे होता है। एक बायर जो है, एक सेलर जो है वो कैसे खरीदता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर में आप स्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा, 5paisa.com, शेयर खान, ये सब रहता है। तो ये भी हम लोगों ने कवर किया था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। ठीक है, इसके बाद सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एनालिटिक्स इन गवर्नेंस वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट में ये इनॉग्रेट हुआ था? इसका आंसर होता तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना या हैदराबाद होता है इसका आंसर। ठीक है, अभी देखो इसको मैंने ना कवर किया था आपको मई महीना में, लेकिन मेरा टीम का देखो गुस्ताखी, मेरा टीम यहाँ पर ये जरूर लिखा है सेंटर ऑफ एचआर एक्सीलेंस इन मौलाली, यहाँ पर कोमा के बाद यह तेलंगाना नहीं लिख सका। ठीक है, इसके लिए मैंने उन लोगों को बहुत डांटा है। अभी अब डांट ज्यादा डांट भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मई महीना में मैंने उन लोगों को बहुत फोर्स किया था कि जल्दी तुम लोग करो, क्योंकि ज्यादा समय था नहीं, हड़बड़ी में उन लोगों ने जितना भी किया उतना किया, और मई महीने से ही साला बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, अभी वो लोग भी कवर करेगा तो कितना कवर करेगा बेचारा लोग, लेकिन फिर भी कवर किया, लेकिन ये वाला जो मिसिंग है, ये मौला अली कहाँ पर है भाई? यहाँ पर हैदराबाद में लिख देता तो क्या उसको दिक्कत हो जाता है? तो हैदराबाद ही होगा यहाँ पर, तेलंगाना या हैदराबाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कवर नहीं था, इसको कवर कैसे मान सकते हैं? नहीं है, इसको कवर नहीं मानेंगे।
ठीक है। इसका डीजी पिन का बात करते हैं। डीजी पिन जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, कितना कैरेक्टर का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये हम लोगों ने दिसंबर महीने का न्यूज है, दिसंबर महीने के अंदर वो कवर हुआ था कि डीजी पिन जो है वो 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है। हालांकि हम लोगों ने पिछले साल इसको पीआईबी के अंदर भी देखा था, लेकिन चलो ठीक है। इसके बाद फ्रोजन सीरीज, इंडियन बैंक नोट में जो फ्रोजन सीरीज होता है वो सर्कुलेशन में कितना समय तक के लिए था। तो फ्रोजन सीरीज जो था उसके बाद ही आपका पहला सीरीज चालू हुआ था, अशोका पिलर सीरीज। तो हम लोगों ने ये कवर किया था कि पहला सीरीज कौन सा है, दूसरा सीरीज कौन सा है, ये तो हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है। लेकिन फ्रोजन सीरीज का कहीं पर मेंशन नहीं है। इससे पहले यहाँ पर फ्रोजन सीरीज मुझे लिखना चाहिए था, वो सीरीज मैंने यहाँ नहीं लिखा था। ये भी एफएक्यू का एक पार्ट है। ठीक है। तो ठीक है भाई, इसको भी हम लोग नहीं क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज द मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आरटीजीएस। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि ये पूछने का ही नहीं था। ठीक है, ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको फाइनेंस स्टैटिक के अंदर कवर नहीं कराया था, लेकिन अब मैं आसान वाला भी कवर करा दूंगा, चिंता नहीं करो। ठीक है। इस बार हमारा फाइनेंस का जो है वो सारा लेक्चर वापस से रिकॉर्ड हो सकता है शायद, या फिर जो जो भी पुराना हो गया उसको मैं अपडेट करूंगा। 2027 के लिए जो हमारा बैच आने वाला है वहां पर सारा अपडेटेड आपको मिलेगा, तो वहां पर ये सब भी ऐड हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको मालूम होना ही चाहिए था। तो इसका आप आंसर होता 2 लाख। व्हाट इज द मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आरटीजीएस। ठीक। इसके बाद आईएमपीएस यानी कि इंटर इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है ये किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफर किया जाता है। तो इसका आंसर होता है आपका एनपीसीआई। ये भी बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन था। ठीक है। तो 42 क्वेश्चन हो गया है। अब तक ये जितना क्वेश्चन है या तो हम लोगों ने कवर कराया है या तो इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था। अभी देखते हैं आगे। इसके बाद आईसीसी वुमेन्स T20 चैलेंज ट्रॉफी, ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ है, कौन सा कंट्री में हुआ है। तो इसका आंसर होता है आपका रवांडा। तो इसको हम लोगों ने कवर नहीं कराया था, ये हालांकि जीएम मिशन मे का था, पार्ट था। ठीक है। खाली मे का ही आपने क्वेश्चन पूछा है, और मे में मैंने आपको दिया था, लेकिन मैं कितना दूं आपको, आपको तो बाकी भी आपको आरबीआई सर्कुलर भी करना होता है, आपको पीआईबी भी करना होता है। ठीक है। मैं आपका बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता हूँ कि भाई मैं तो दे दूं अपना कवरेज के लिए, मैं सब कुछ दे दूं आपको, आप पढ़ते रहो, वो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये तो बैलेंस लेने का चक्कर में मे में भी मैंने हम लोगों ने किया था, लेकिन ज्यादा कवर नहीं किया था। कितना कवर करें, है ना, वो बात हो जाता है कि कितना कवरेज हो। ज्यादा ही कवरेज कर देंगे तो भी आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, फिर आप जो बेसिक चीज है वही भूल जाओगे, पीआईबी नहीं भूल जाओगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे से एक गलती हुआ, इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे, टेंशन नो की, टेंशन को नहीं। ठीक है। इसके बाद कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जो कि को ओनर बना है फ्रेंचाइजी इन यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग। इसका आंसर होता है राहुल द्रविड़, और ये जो है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर कवर्ड था, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स इसका सोर्स है, तो ये जीए मिशन में के अंदर कवर होना चाहिए था। इसके बाद पीएम मोदी जो है वो रिसेंटली इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट मिला था। तो किस कंट्री के द्वारा मिला था, ये हम लोग का पीआईबी न्यूज के अंदर कवर था मई महीने में, जो कि मैं कवर नहीं कर पाया था, तो आई एक्सेप्टेड, ये मुझे कवर करना चाहिए था। इसका कारण ये है कि मुझे ऐसा लगा कि ये वाला न्यूज़ जो है वो जीए मिशन के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, छोटा सा न्यूज़ है, इसके लिए क्या मैं आपको पीआईबी में नोट्स बना के पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि उधर कवर्ड होगा, लेकिन यार भैंस क्या उधर भी कवर नहीं था, हो गया धोखा, खंजर। लेकिन कोई बात नहीं, आगे नहीं करेंगे हम लोग, आगे गलती से सीखेंगे। इस बार गलती से मैं सीखा हूँ। इसके बाद हु विच कंट्री सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन आरएसएफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था जो मेरा टीम ने नहीं किया है, और इसके लिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ, और मैंने बहुत झाड़ा है उनको, बहुत डांटा है। ये क्वेश्चन कवर होना चाहिए था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कवर होना चाहिए था, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है। इसका आंसर आपका नॉर्वे होता, और इसमें नंबर लगातार 10 सालों तक नॉर्वे नंबर 1 पे है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसके लिए तुम्हारी टीम ने बहुत डांट सुना है। जीएसटी डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। देखो यहाँ से ना बहुत अच्छा न्यूज़ समझ में आता है, जानते क्या, पहले क्या होता था, इंपॉर्टेंट डेज जैसे पूछता था, जैसे मान लो कि अभी जुलाई महीना आप चल रहा है, ठीक है, तो वो आपसे, अगर आप जुलाई महीने में एग्जाम है तो आपसे इंपॉर्टेंट डेज जो पूछता था वो मई महीने का पूछता था, अप्रैल महीने का पूछता था, यानी जो मंथ बीत गया है वो वाला आपसे इंपॉर्टेंट डेज पूछता था। लेकिन अभी उन लोगों का क्या बुद्धि चल रहा है, जो आगे आने वाला दिन है उसका पूछता है ये। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन
निफ्टी ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, ठीक है, जो कि एक साल मतलब एक महीना पूरा एक महीना आगे आने वाला था वो न्यूज, तो एक महीना पहले वाला पूछ लिया था इन्फॉर्म डेज के अंदर। तो ये उन लोगों ने एगो ट्रिक खोजा है कि आगे वाला पूछ लेते हैं, लोग तो पीछे वाला पढ़ के जाते हैं, आगे आने वाला तो कोई नहीं पढ़ के जाता है, तो आने वाला पूछ लिया है। चालाक हो रहे हो, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $70 बिलियन का प्रोग्राम चलाया है टू एक्सपेंड एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। इसका आंसर आपका होता एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर कवर था, और क्यों ना क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने कवर कराया था, लेकिन कहीं पर भी मिला नहीं मेरा पीडीएफ के अंदर, तो मैं इसको नहीं बोल पाऊंगा कि मैंने कवर कराया था। लेकिन मैंने इसको पढ़ा है, और शायद मैंने पढ़ाया है, आपको मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद मैंने पढ़ा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये न्यूज़ मुझे पहले जब मैं ये क्वेश्चन देखा था ना, मैं समझ में आ गया था कि यार ये तो मैंने पढ़ाया है, $70 बिलियन तो होगा ही, आईएमएफ दिया था, सॉरी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक दिया था। तो मेरे दिमाग में तो क्लियर था, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया कि पीडीएफ में तो नहीं मिला हमको, पता नहीं बाद में मैंने डिलीट कर दिया होगा, तो मेरा गलती हो गया हो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब जो है ना, कुछ क्वेश्चन जो पोटेंशियल था मुझे कवर करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। अगली बार से गलती नहीं होगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे, ठीक है। इसके बाद जीएम फाइनेंशियल हुरुन इंडिया अनलिस्टेड जेम 2026 रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा कंपनी था जो कि मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी था इंडिया के अंदर। तो इसका आंसर जो है वो होता है रिलायंस रिटेल। ये बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर कवर था, लेकिन ये फरवरी महीने का था, ठीक है। फरवरी महीने का मैं ये सब न्यूज़ नहीं कवर करता हूँ, छिटपुट न्यूज़ है, और फरवरी महीने में है। लेकिन अच्छा है, ये न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, ये कवर करना चाहिए था, कैसे नहीं कवर हुआ। हाँ मैं इसका बता सकता हूँ, इसका रीज़न क्या है। फरवरी महीने का जो बिजनेस स्टैंडर्ड था, वहां पर बहुत सारा सर्कुलर का न्यूज़ था, और तगड़ा तगड़ा सर्कुलर का न्यूज़ था। वो सर्कुलर पे फोकस करके मैंने ये वाला को छोड़ दिया, गलती। मैं पछतावा पछतावा के साथ जी रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज रिगार्डेड एज सिस्टमैटिक ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट दैट इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक गवर्नेंस विद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर होता है आपका जाकर के अष्ट अर्थशास्त्र। तो कभी भी आपने इकोनॉमिक पढ़ा होगा ना, इकोनॉमिक्स, तो वहां पर आपने पढ़ा ही होगा ये अर्थशास्त्र के बारे में। हालांकि ये इकोनॉमिक सर्वे में था, इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है। इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 1 बॉक्स नंबर 1.1 इसके अंदर ये कवर्ड था, और ये इन शॉर्ट न्यूज के अंदर भी कवर्ड था। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, उसी मॉडल पे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को भी अभी चला रहे हैं, ऐसा कुछ न्यूज था, ठीक है। तो वो वाला यहाँ पर न्यूज आपसे पूछा गया, ओके। इसके बाद सीटीसी बैंक, सीटीबीसी बैंक, ये सीटीबीसी बैंक है, इन्होंने गिफ्ट सिटी के अंदर अपना ब्रांच ओपन किया है। सीटीबीसी बैंक है, ये कौन सा कंट्री का है, तो इसका आंसर होता है ताइवान, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता ताइवान आता, ये जीएमएस में के अंदर कवर होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद इंडिया का जो डीपीआई है, डीपीआई के अंदर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वाला जो है ये कहाँ से आया, ये भी पीआईबी से आया है। तो कौन बोलता है कि पीआईबी से क्वेश्चन नहीं आता है, ये वाला भी हम लोग मिस कर दिए, ये हम लोगों ने मिस किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया। इसके बाद देखो कौन सा बैंक है जो कि फर्स्ट इन इंडिया है टू लॉन्च ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन क्रेडिट लाइन ऑन वाया यूपीआई फॉर वेरीफाइड वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स होल्डिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। ये पूछा था, बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर होता, ठीक है। इसके बाद मैच द अरावली हिल्स एंड अदर जियोग्राफिकल फीचर्स। तो अरावली हिल्स को लेकर के 3 गो इंफॉर्मेशन दिया गया था। अरावली हिल्स में क्यों इंफॉर्मेशन दिया गया है, अरावली हिल्स आप जाने ही होंगे, अरावली के पास हम लोग बहुत सारे पेड़ काट रहे थे, तो उसके लिए वो न्यूज में था। और यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये 3 क्वेश्चन के अंदर सारा ही सही था, तो आंसर होता ऑल 1 2 3। इसके बाद पूछा गया था कि जो आरसीबी है उसका जो इक्विटी स्टेक खरीदा गया है, तो कौन सा 4 कंपनी मिलकर उसको खरीदा है। तो आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स, टाटा फाउंडेशन और ब्लैक स्टोन। तो आपका आंसर होता कि कौन कौन नहीं है, ये पूछा तो कौन नहीं है, तो टाटा फाउंडेशन आपका नहीं होता, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं हम लोग कि कौन सा बुक है जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है, यांग शुआनजी, ठीक है। तो इसका आंसर होता है आपका ताइवान ट्रैवलॉग, ठीक है। इसके बाद स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, एसएलबीसी स्टैंड फॉर स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। तो ये जो है इसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव इसका मेंबर होता है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोगों ने जब आरबीआई सर्कुलर कवर किया था फरवरी महीने का, वहां पर मैंने आपको लीड बैंक स्कीम पढ़ाया था, है ना।
लीड बैंक स्कीम के अंदर ही आपका ये भी आता है, एसएलबीसी भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस सर्कुलर से हम लोगों ने ये निकाला था ना ये न्यूज़, इस न्यूज़ का सर्कुलर में बहुत डिटेल में जाकर के एसएलबीसी के बारे में बताया गया था। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, पूछ पूछ सकता है, ऐसा क्यों नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन वो था ये बहुत डिटेल, अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं इसको। ये आरबीआई सर्कुलर का एक न्यूज़ था। इसके बाद है एक कि विच आर द फॉलोइंग चैटबॉट्स इज यूज बाय इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो इसका जो है आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, फिलिपी, माया, आस्क दिशा, एलेक्सा। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाला है चिट्टी चिट्टी रोबो, चिट्टी चिट्टी रोबो, हर दिल का तू प्यारा, दिल कोई भी हो। ठीक है, इसके बाद है मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड। ये जो फंड है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था या फिर कब रिलीज किया गया था? तो नीति आयोग में रिलीज हुआ, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में रिलीज हुआ, 15th फाइनेंस कमीशन में रिलीज हुआ, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज हुआ, या फिर आरबीआई के द्वारा रिलीज हुआ? इसका आंसर होता है आपका जाकर 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो इसमें आपका जवाब निकलेगा, हे भगवान क्या जुल्म है, साला यहाँ पर 16th फाइनेंस कमीशन पढ़ के जा रहे हैं, उधर 15th वाला पूछ ले रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद कौन सा बैंक है जो कि एमओयू साइन किया है विथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, ठीक है, टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल एक्सेस फॉर सेलर्स? इसका आंसर होता है आपका पंजाब नेशनल बैंक। ओके। इसके बाद कौन सा कमोडिटी है जिसका हम लोग एक्सपोर्ट बैन कर दिए हैं टिल सितंबर 2026? ये मई महीना में न्यूज में था, तो इसका आंसर होता है आपका शुगर, डी। ठीक है, इसके बाद कौन सा इंडियन स्टेट है हु इज द होम टू फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम इन द कंट्री? अंडर वाटर म्यूजियम के अंदर कौन सा स्टेट है? तो इसका आंसर होता है आपका महाराष्ट्र। ये न्यूज़ को भी मेरा टीम को कवर करना चाहिए था, ये भी ऑब्वियस न्यूज़ था। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या आ गया? हाँ, कौन सा स्पीसीज है फ्रॉम इंडिया वॉज क्लासिफाइड अंडर नियर थ्रेटेंड कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट? ठीक है, तो इसका आंसर होता है आपका इंडियन रोलर। ठीक है, ये आपका अक्टूबर 2025 में ये कवर था, तो अक्टूबर 2025 का ये न्यूज़ है, कवर तो नहीं था, न्यूज़ है। इसके बाद एक बुक है जिसका बुक का नाम है MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। ये नवंबर 2025 में न्यूज़ में था, GM मिसलेनियस के अंदर, वो मैंने यहाँ डाल दिया है। इसके बाद QR कोड किस कंट्री ने बनाया है? ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर होता है जापान। का मुझे कहीं पर नहीं मिला, सोर्स नहीं मिल पाया। इसके बाद PPF जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें आपका मिनिमम एनुअल डिपॉजिट कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, इसका आंसर होता है आपका 500। इकोनॉमिक टाइम्स मार्च के अंदर ये न्यूज़ के अंदर कवर्ड था PPF। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स और आपका बिजनेस स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पेपर होता है, और इसका वेब आर्टिकल से क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं। इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन? ठीक है, अभी देखो आप जून महीने में एक न्यूज़ पढ़े होंगे, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, इन लोग के पास क्या हो रहा है कि अंडर वाटर हम लोग ड्रोन सिस्टम चालू कर रहा है लोग। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है उसके अगल बगल में वो कहाँ पर कर रहा है ये काम? ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कर रहा है, तो इसीलिए आपका यहाँ आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये जो है वो डायरेक्ट सवाल तो है नहीं, जो कि इसीलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ कि कवर्ड था, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे कवर करते समय ना एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल में कौन कौन सा ये है, तो ये फिर कवर हो जाता। ठीक है, इसके बाद टर्म ब्रेक्सिट, ये जो ब्रेक्सिट है ये क्या है? तो जब ब्रिटेन एग्जिट किया था EU से, यूरोपियन यूनियन से, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक्सिट। ठीक है, ये बहुत पुराना बात है। तो अभी जो है ना ब्रेक्सिट जो है ये वापस रिवर्स होना चाहता है, यानी ब्रिटेन जो है वापस EU में आना चाहता है। इसका न्यूज़ अभी अचानक से हवा पकड़ लिया है, और ये जून महीने में, यानी लेटेस्ट न्यूज़ था, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो मतलब तो उसमें जाकर के आपका ये पूछा है कि कौन सा कंट्री है जो कि ब्रेक्सिट से रिलेटेड है, UK। ठीक है, अब ये जो ब्रेक्सिट वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ना मुझे जितना याद आता है कि 2019 में या फिर 22 में या 21 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, हालांकि उस समय ना थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेक्सिट जो है वो किस साल हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद यहाँ पर है कि पेयर्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर करेंसीज, ये आपको पेयर करना था कि कौन सा पेयर सही है कौन सा गलत है। कनाडा का कैनेडियन डॉलर, बांग्लादेश का टाका, ठीक है, ये सब जैसे जनरल नॉलेज है, का आंसर होता है यूरो, फाइनेंस स्टैटिक के अंदर। इसके बाद कॉमनवेल्थ रियल्म के अंदर सॉवरेन कंट्री आता है जो कि ब्रिटिश मोनार्क को रिकॉग्नाइज करता है एज देयर हेड ऑफ स्टेट।
तो विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वन ऑफ द कॉमनवेल्थ रियल। तो ये वाला तो कवर नहीं हुआ था, लेकिन कॉमनवेल्थ डे हम लोग मनाए थे, जहाँ पर हम लोग कॉमनवेल्थ का 56 नेशन है ये हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि ब्रिटिश मोनार्क को एज ए हेड ऑफ स्टेट माना जाता है? 15 ऐसा कंट्री है जो कि मानता है। 15 कंट्री के अंदर कौन सा कंट्री यहाँ पर नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देने में ही भलाई था। इसके बाद इनकम टैक्स रूल के अंदर फॉर्म कौन सा फॉर्म है जिसको हम लोग फॉर्म 130 बोल रहे हैं? इसका आंसर होता है फॉर्म 16, ठीक है, बी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इनकम टैक्स रूल्स आपको कवर कराया था, जितना इंपॉर्टेंट है उतना कवर कराया था। ये फॉर्म 130 को भी कवर करा लेना चाहिए था, वो हमसे छूट गया। ठीक है, क्योंकि इतना तो आप याद कर रहे हो यार, सारा इंपॉर्टेंट याद कर रहे हो, और भी याद करोगे, और भी याद कितना करोगे यार। तो मैंने न्यू इनकम टैक्स रूल तो दिया था यहाँ पर, लेकिन इसको भी देना चाहिए था। ओके, इसके बाद एक नबार्ड का क्वेश्चन है, 2 को नबार्ड का क्वेश्चन है भाई, वो यहाँ पूछ लिया है। पहला क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, ये हम लोग नबार्ड के अंदर देखते हैं। उसका दूसरा क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये किसके साथ मैच करना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये जो है ये नबार्ड का पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है। वहां पर हम लोग फादर पढ़ते हैं कि फादर, और दूसरा रिवोल्यूशन पढ़ते हैं। तो मैं एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी किया है, मैंने आपको दिया नहीं, उसमें मैंने आपको बताया है कि वर्गीस, घी 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 मतलब होता है दूध, दूध का मतलब होता है व्हाइट रेवोल्यूशन, तो वर्गीस कुरियन मतलब होता है व्हाइट रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन तो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, और होमी जे भाभा का तो हम लोग जानते ही हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया। तो इस बेसिस पे हमको याद था, लेकिन मैंने आपको वीडियो डाला नहीं है। नाबार्ड के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था, एक दो वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैंने अपलोड नहीं किया। तो उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है आपको, ठीक है, ARD के अंदर। ये हो गया। इसके बाद नर्मदा बैंक के अंदर, मतलब नर्मदा बैंक में ही, नर्मदा का जो रिवर है उसके बगल में कौन सा स्टैचू है? अब ये वाला क्वेश्चन तो पिछले साल भी पूछा था, और इस साल भी ये क्वेश्चन पूछ लिया। इसका सोर्स जो है वो क्या बोलूँ, इसका सोर्स है ये वाला स्टैचू है, क्या बोल सकते हैं। पिछले साल ये स्टैचू न्यूज में था, तो उस समय पूछ लिया क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, बारडोली सत्याग्रह होता। इस बार पूछ लिया है कि वो कौन सा स्टैचू है, तो बहस क्या, अभी क्या बोल सकते हैं इसमें। इसके बाद है विच आर द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द कंट्री, इन इंडिया। इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है यहाँ पर। ये यूपीएससी वाला सवाल है, ये यूपीएससी वाला प्रॉपर सवाल है। ठीक है, इसके बाद ये देखो कि मैच द फॉलोइंग डैम्स विद द रिवर्स ऑन विच दे आर बिल्ट। अभी हम लोग एक न्यूज पढ़े थे, डैम रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव है ना, PIB के अंदर। तो उस लॉजिक से ये सवाल पूछा है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ हीराकुड कवर किया था। हीराकुड डैम कहाँ पर है, ये दोनों डैम मैंने कवर नहीं किया था, तो फिर तुक नहीं बनता है। अगर 2 भी कवर किया होता तो आपको समझ में आता है, लेकिन एक कवर करने से क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपका एक था। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा, विजय घाट जो है दिल्ली के अंदर, उसको हम लोग किस पर्सन के लिए मनाते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री के लिए मनाते हैं। ये भी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट दिया था, सो 4 स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट नहीं होगा यहाँ पर, ई नंबर नहीं होगा। ई नंबर वाला स्टेटमेंट को आप काट सकते हो। स्टेटमेंट भी यही सब था आपका। पहला क्वेश्चन, पहला आपका स्टेटमेंट था कि टोडरमल जो है वो रिवेन्यू एडवाइजर था अकबर के टाइम पे। इसके बाद बाबर जो है वो पहला मुगल एम्पायर था। अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा था। और फिर ताजमहल जो है वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ नूरजहां। तो ये आपका डी नंबर गलत होता, क्योंकि ताजमहल जो है वो मुमताज के लिए ना बनाया गया था, जितना मुझे याद है। तो आपका आंसर डी यही होता, क्योंकि गलत आपको बोला है। तो यहाँ पर जो बच्चों का रिएक्शन होता होता आए, रेगुर सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आंसर होता है आपका ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो इसमें भी सोर्स है आए। के बाद कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कि सर्व किया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल? ये भी यूपीएससी वाला सवाल है भैंस क्या, तो इसका आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद होता, लेकिन ये यूपीएससी वाला सवाल है। तो 80 का 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करा दिया है। अगर आपको लगा होगा कि कोई क्वेश्चन जो है वो ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन यही सब पूछा था, यही सब मैंने डाल दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर दोस्त, और कमेंट करो। लेकिन रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो। अभी वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में आपको समझाता हूँ थोड़ा। ठीक है, एनालिसिस यहाँ पर क्या है, जब भी वैकेंसी कम आए दौड़ के जाना अपने यूपीएससी वाले बच्चों के पास, मतलब यूपीएससी वाले दोस्तों के पास, और बोलना कि तुम ना आरबीआई का एग्जाम नहीं देना, क्योंकि आरबीआई ना बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उससे आपको कंपटीशन कम हो जाएगा।
क्योंकि जब भी वैकेंसी कम रहेगा तो आरबीआई को मन करेगा कि वो जो है वो पेपर को थोड़ा सा ईजी रखे और आरबीआई लोगों से बने भी ना, ठीक है, ताकि वो फेज 1 में कुछ लोगों को ले ले और फेज 2 में से हटा दे, ठीक है। तो इसीलिए वो काम करेगा। आई होप आप समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वैकेंसीज जो है जब भी कम रहेगा तो आप जीए मिसलेनियस पे फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जीए मिसलेनियस आप कैसे कवर करोगे? देखो जैसे मैंने कवर कराया था आपको वैसे ही कवर करना पड़ेगा। जीए मिसलेनियस में कुछ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और कुछ होता है कि नॉन इंपॉर्टेंट। ये जो नॉन इंपॉर्टेंट है अगर आप ये पढ़ के भी जाओगे, इसको अगर आपने रीड भी किया है तो एग्जामिनेशन में आपको याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सब नहीं पढ़ सकते हैं, सब तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। आप स्ट्रैटेजी में क्या कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट वाला पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और बाकी आप रीड कर सकते हैं। नॉन इंपॉर्टेंट आप रीड कर सकते हैं ताकि वहां पर आप जब जाओगे ऑप्शन देखोगे अपने आप दिमाग में वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है। ये आपका रहेगा तब जब आपका वैकेंसी कम रहा। अगर वैकेंसी ज्यादा रहा तो भाई उस समय फिर ये चीज नहीं बढ़ जाना कि आप जीए मिसलेनियस जो है उसी पे पूरा फोकस लेके बैठे, नहीं। अगर वैकेंसी ज्यादा रहेगा तो फिर वो आपको या तो पीआईबी से क्वेश्चन पूछेगा या तो वो आपको सर्कुलर का क्वेश्चन पूछेगा, जो हम लोग न्यूज़पेपर अरेना के अंदर कवर करते हैं। तो सर्कुलर को मैं लिख देता हूँ न्यूज़पेपर अरेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। फिर वो मिसलेनियस भी पूछेगा लेकिन कम पूछेगा, ठीक है, ऐसे पूछेगा। ओके, तो वैकेंसीज क्या से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो समझ में आ गया। अब देखो वैकेंसी का इम्पैक्ट जो है ना वो सिर्फ जीए पे नहीं पड़ता है, वो आपका क्वांट्स पे भी पड़ता है, रीजनिंग पे भी पड़ता है, इंग्लिश पे भी पड़ता है। आप देखोगे उसका भी जब भी वैकेंसी कम होता है तो उसका पेपर भी आसान होता है। उसके पीछे का कारण है, मैंने आपको पहले भी बताया है, चलो अभी नहीं बताता हूँ, पहले आपको बताया ना, चलो ठीक। तो हो गया आपका वैकेंसी समझ में आ गया। आपको वैकेंसी कम होगा, जीए मिसलेनियस जो है वो फोकस बन जाएगा। अभी जैसे जीए मिसलेनियस मान लो कि वैकेंसी अगले साल भी कम हो, लेकिन चांसेस कम है कि अगले साल वैकेंसी कम हो, लेकिन चलो मानते हैं कि अगले साल वैकेंसी कम ही हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगले साल वैकेंसी कम हो गया। अभी ये जो जीए मिसलेनियस पूछेगा अभी ये और डिटेल में पूछेगा आपसे, ये समझ लेना। और डिटेल मतलब कि अभी जो है वो मई महीने का पूरा डेप्थ में पूछा था, फिर क्या करेगा वो आपसे जनवरी महीने का भी डेप्थ में पूछ लेगा, फरवरी महीने का भी डेप्थ में पूछ लेगा, ठीक है। मतलब अगर ये जीए मिसलेनियस का ट्रेंड फॉलो होते रहता है तो और डिफिकल्ट होगा, और ये एक्चुअल में एसएससी से डिफिकल्ट हो जाएगा, यूपीएससी से डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है चांसेस। चांसेस सबसे ज़्यादा है कि वैकेंसी बढ़ जाएगा साइंस के लिए, ठीक है। अभी क्यों बढ़ेगा वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक और वीडियो में बनाऊंगा आपको आरबीआई ग्रेड बी 2027, उसका क्या एक्सपेक्टेड डेट है, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटजी रहेगा, उसका भी हम बनाएंगे वीडियो। क्योंकि हो सकता है कि 2027 जो है वो जल्दी एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो उसके लिए मैं बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा। क्लियर हो गया आपको ये जीए मिशन आप समझ गए, और ये समझ गया कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, जीए मिसलेनियस में अभी यही देखा जाता है ना कि पिछला 2 महीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पिछला 2 महीना से ही सारा कुछ पूछ लिया जाता है, लास्ट 2 मंथ। इस बार जो है वो कुछ सवाल वो लास्ट 5 मंथ 6 मंथ से भी पूछ लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी मेजोरिटी जो है लास्ट 2 मंथ का ही है। तो ये समझ लिए। तो अब अगर मान लो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप तैयारी करेंगे तो समझ गए कैसे करना है। अब मैं आपको थैंक यू बोल सकता हूँ, थैंक यू। और मस्त आप कमेंट कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो, शेयरिंग इज केयरिंग, और सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में अब हम लोग सारे रेगुलेटरी बॉडीज को धीरे धीरे कवर करने वाले हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत। इतना फास्ट बोला यार, बहुत फास्ट बोल दिया मैंने तो। टाटा।